हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक रोटेशनल मोशन की एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दी हुई है कि एक रॉड है, उसको इस पॉइंट से हिंज किया गया है। यहां से इसको शुरुआत में फिक्स किया था t इज इक्वल टू 0 पर। स्ट्रिंग को कट किया, इस स्ट्रिंग को कट कर दिया। जब इस स्ट्रिंग को कट किया होगा तो ये रॉड ये पाथ लेते हुए ऐसे 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 चलते हुए किसी समय पे तो ये रॉड हमारा इस सिचुएशन में आ जाएगा। किस तरीके से? इस तरीके से। कुछ समय बाद तो हमको रॉड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहां से रॉड चला, चलते 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 यहाँ पे आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है? जब रॉड इस सिचुएशन में पहुंचा उस समय, एट दैट टाइम, फाइंड फर्स्ट अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन पता कर दीजिए। सेकंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पता कर दीजिए। थर्ड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता कर दीजिए। फोर्थ हिंज फोर्स पता कर दीजिए। चार चीजें हमको इस क्वेश्चन में पता करनी है। तो चलिए वन बाय वन सारी चीजों को फाइंड करते चले जाएंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं अल्फा। तो जब भी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो रहा हो, हम लोग याद करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा को। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखेंगे उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखेंगे। चलिए इस पॉइंट पे देखते हैं इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो हिंज फोर्स का कोई आइडिया नहीं हो रहा तो मैंने दो कंपोनेंट मान लिया, एक वर्टिकल कंपोनेंट हिंज फोर्स का, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हिंज फोर्स का। साथ में इसका वेट लग रहा होगा यहाँ पे mg इस तरफ। अच्छा, रॉड का मास और रॉड की लेंथ भी दे रखी थी m और l। अब इस टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट में टॉर्क अगर लिखना चाहूं तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये तो इस पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क तो हो गया 0। साथ में mg का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है, ओ पॉइंट से। तो ओ पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो हो गया 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 होगा नहीं, तो अल्फा, इसका मतलब है कि अल्फा क्या हो गया? 0। एंगुलर एक्सेलरेशन, रॉड जब यहां से चलते हुए इस पॉइंट पे आया तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया? 0। चलिए अल्फा निकाल लिया। सेकंड देखते हैं ओमेगा निकालने के लिए। तो ओमेगा निकालने के लिए आइदर वी कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम और वी कैन यूज एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है तो हमें एक रेफरेंस मानना होगा। मैं मान लेता हूं ये सेंटर ऑफ मास का जो इसका पॉइंट है, इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो शुरुआत में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी यहाँ पे, इस पोजीशन पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी वही होनी चाहिए। तो शुरुआत में इसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh, m इंटू जी इंटू सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे है? l/2। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। शुरुआत में तो ओमेगा 0 है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0। बाद में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0, क्योंकि मैंने इसी पॉइंट को रेफरेंस मान लिया। रेफरेंस मानना आपके हाथ में है। आप यहाँ पे रेफरेंस मान सकते हैं, आप यहाँ पे रेफरेंस मान सकते हैं, आप यहाँ पे भी मान सकते हैं। आप कहीं पे भी मानेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। इस पॉइंट पे रेफरेंस लेने का फायदा ये था कि इस पॉइंट पे मेरी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0। सिर्फ इस पॉइंट पे बची रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट वुड बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। mg l/2। अब इस एक्सिस के अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/3 ml स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। देखिए m से m कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, l से l कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा आ गया 3g/l। 3g/l अंडर रूट में ये आ गया हमारा ओमेगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये 3 ऊपर गया, ये l नीचे आया, एक l कैंसिल आउट हुआ था। ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 3g/l। ठीक है, ओमेगा भी निकाल लिया हमने। अब सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। सेंटर ऑफ मास के पास दो एक्सेलरेशन होना चाहिए था अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक तो टेंजेंशियल, एक तो सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है r into अल्फा, इसकी लेंथ कितनी है? l/2 into अल्फा। बट सिंस एट दिस पोजीशन अल्फा इज 0, तो इस सेंटर ऑफ मास का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बचेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी ओमेगा स्क्वायर r, और लेंथ, रेडियस इस पाथ का कितना है? l/2। ओमेगा की वैल्यू अभी भी निकाल के रखी थी 3g/l इंटू l/2। ये l से l कैंसिल हो गया, हमारी वैल्यू आ गई 3g/2।
ये आ गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी, ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया। अब बच रहा है हिंज फोर्स। अब ध्यान दीजिए, सिंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या हो गया, जीरो। सिर्फ और सिर्फ इसका वर्टिकल कंपोनेंट बचा। इसमें देखिए यहाँ पे फोर्स लग रही है mg, और ये एफ इधर लग रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर है, मतलब ये वाली फोर्स बड़ी है, तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे, एफ वी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि निकल के आया हुआ है 3g/2। एफ वी विल बी mg plus 3mg/2, that would be 5 mg/2. This is the vertical component of hinge force. यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, इस तरफ लग रहा था एफ वी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी इधर ही था, mg लग रहा था नीचे, एफ वी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 3g/2 निकाल करके रखा हुआ था, इसको इधर भेज दिया, 2 और 3 5 mg/2, तो हमने हिंज फोर्स भी फाइंड कर लिया। So that's all for this question. Thank you.